नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अब जाति पर जंग क्यों। जी हां, यह सवाल क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो वो तेलंगाना मॉडल के आधार पर जाति जनगणना करवाएंगे। अब राहुल के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या वो तेलंगाना मॉडल के बहाने इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं? खैर, बीजेपी तो कांग्रेस की तुलना रावण से कर रही है और 10 तरह की बातें बोलने का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के जाति राग ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है, साथ ही एक नई बहस भी छेड़ दी है और कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कि हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना होगा। ये क्रांतिकारी सर्वे है और इसको हम सिर्फ तेलंगाना में नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में जहां भी सरकार बनेगी, वहां हम इसको लागू करेंगे। मांडू में कांग्रेस के शिविर में राहुल गांधी का ये ऐलान फिर से प्रदेश की सियासत को गर्मा गया है। यूं तो केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले ही जाति जनगणना करवाने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। ऐसे में अब राहुल गांधी का ये कहना कि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो वो तेलंगाना मॉडल के आधार पर जाति जनगणना करवाएंगे, कहीं न कहीं कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा हो सकती है। हालांकि वो रणनीति क्या हो सकती है ये भी बताएंगे, लेकिन इधर बीजेपी कांग्रेस की तुलना रावण से कर रही है और तंज कस रही है कि 10 मुंह वाली कांग्रेस 10 तरीके की बातें करती है। उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। अलग अलग प्रकार से हमने रावण के 10 सिर केवल रावण दशहरे में जलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये 10-10 सिर की तरह 10 तरह की बात करने वाली कांग्रेस आज हमारे सामने है, जिसका हर एक समूह अलग अलग बात करते हैं। अंततः उनके दिमाग में कुछ और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये सब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। कांग्रेस ने अगर कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया हो तो अपने इंडी गठबंधन राज्यों की सरकारों में लागू कर दें। तो ये सिर्फ जब विपक्ष में होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। जातिगत जनगणना पर फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देखा जाए तो इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी को साधने की कोशिश कर रही है। इधर राहुल के बयान पर अब कांग्रेस नेता एक सुर में जाति जनगणना को जरूरी बता रहे हैं, तो बीजेपी के वार पर भी कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी का तो एक ही चेहरा है, एक ही मुंह है, एक ही आवाज है, जो हम 140 साल से लगाते चले आ रहे हैं और देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो जो पहला राज्य जीता तेलंगाना, वहाँ करके दिखा दी। हमारे नेता ने कहा कि हम लोगों को इस तरह की स्कीम और सहायता अनुदान देंगे, उन्हें मदद करेंगे, तो वो हमने कर्नाटक में करके दिखा दिया। बीजेपी की कोई उपलब्धि हो तो बता दें और फिर अपने चेहरे खुद गिने के 9 हैं कि 10 हैं कि 11 हैं। जाति आधारित इस जनगणना का मुद्दा कुछ सालों से ही सियासत को सुलगा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब मोदी सरकार ये फैसला ले चुकी है कि देश भर में जाति जनगणना होगी, तो कांग्रेस का ये कहना है कि उसकी सरकार बनी तो वो भी ये काम करेगी। आखिर इसके मायने क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के हाथ से बीजेपी ने ये जाति जनगणना का मुद्दा छीन लिया, लिहाजा अब वो तेलंगाना मॉडल का राग अलाप कर इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी वोट बैंक की ये लड़ाई तब तक लड़ी जाए जब तक उसके हित सिद्ध न हो जाए। वहीं बीजेपी भी माहिर खिलाड़ी है, वो इस मुद्दे पर कांग्रेस को जोरदार टक्कर देगी। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि इस वोट बैंक को लुभाने में कौन कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की मंजूरी दे दी है तो राहुल क्यों यह ऐलान कर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या तेलंगाना मॉडल की आड़ में कांग्रेस इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी ने कांग्रेस के मुद्दे को टेक ओवर कर लिया है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस नेता गजानन तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया।
शिवम जी, गजानन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गजानन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले आप कह रहे थे जातिगत जनगणना कराइए, जातिगत जनगणना कराइए, रटे हुए थे। अब जब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया तो आपने जीत का श्रेय भी ले लिया कि भाई हमारी वजह से इन्हें गणना कराइए। अब एक नया मॉडल ले आए आप, तेलंगाना मॉडल। बोल रहे इस मॉडल से कल मान के चलिए इस मॉडल से भी जनगणना करा ली तो कल कुछ और ले आएंगे आप। क्या मंशा कुछ और है आपकी, जातिगत गणना नहीं है? चौकसी जी, क्या जातिगत जनगणना गलत है? अब तो हो रही है, उसमें गलत सही दूसरा, क्या हो गया? ये तो सवाल ही नहीं बनता। अभी तक तो सबसे ज्यादा गलत तो ये बीजेपी के नेता गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। सड़क से लेकर संसद तक जातिगत जनगणना की जब बात होती थी तो राहुल गांधी जी को अलग अलग नामों से पुकार कर देश को देशद्रोही तक साबित करने की कोशिश कर रहे थे, बांटने की कोशिश कर रहे थे, और मालूम नहीं कौन कौन सी जुमले निकाल कर रहे थे। संसद में तक उन्होंने सारे, लेकिन अब तो मंजूर हो गई, आगे बढ़ गए ना उससे। तो हम तो चाह रहे हैं ना कि करें, लेकिन वो जब करेंगे, हमने तो करके दिखाया। वही राहुल जी का कहना है कि तेलंगाना में जिस तरह से आज राहुल जी ने जातिगत जनगणना की जो बात की थी उसको वहां पर किया, और लगभग 3.5 लाख लोगों से के विचार, उनसे सवाल लिए गए कि इस जनगणना के समय क्या सवाल होने चाहिए थे, जनगणना के समय क्या क्या बातें जानकारी जाननी चाहिए थी। वो सारी बातों को बहुत सारी जातियों से, आदिवासी, ओबीसी, दलित, अलग अलग वर्ग के लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से मिलने के बाद फिर वो सारी चीज, लेकिन इनके बीजेपी की तरह नहीं कि कमरे में बंद करके 5 भाई अब तो ऐलान हो गए ना, कब से जनगणना होगी शुरू, तो केंद्र सरकार कर चुकी है। करिए ना, तो हम भी तो मना नहीं कर रहे ना, लेकिन ये अभी तक तो मना कर रहे थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो वहां कराएंगे, बिहार में आएगी तो वहां कराएंगे, यूपी में आएगी तो वहां कराएंगे। हमने तेलंगाना में किया तो मध्य प्रदेश में आएगी सरकार तो वहां भी कराएंगे। अरे जब केंद्र सरकार करा रही तो क्यों कराएंगे? वो कब कराएगी? जब कराएगी, लेकिन हम तो निश्चित का हमने तो करके दिखा दिया। अरे आपसे पहले करा लेगी ना भाई। कब नाम होगा नोमन तेल और ना राधा नाचेगी, वो वाली कहावत है कि आप करके तो दिखाइए। हमने तो करके दिखा दिया। जातिगत जनगणना से इन्हें परेशानी क्या है? सबसे पहला सवाल। परेशानी रही नहीं ना, जब ऐलान कर दिया तो परेशानी की क्या बात है? तो फिर या आपको ये लग रहा है कि मुद्दा छीन गया है? भाजपा के नेताओं, मुद्दा छीन लिया है उन लोगों ने, इसलिए वही राग अपना रहे आप। भाजपा के नेताओं को इस बात की क्यों तकलीफ हो रही है कि अगर राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं कि जो हमने करके दिखा दिया है दूसरे, वो तो कह रहे हैं, रावण से तुलना कर रहे हैं कि सीएम का आपने अभी बयान नहीं सुना कि 10 मुंह जैसी बातें करते हैं आप लोग। पहले कह रहे थे जातिगत जनगणना कराइए, जब कराने का ऐलान कर दिया तो आप कह रहे तेलंगाना मॉडल ले आइए, तो कल कुछ और कहने लगेंगे। एक बात पर टिके नहीं रहते आप लोग। हमने जातिगत जनगणना जो तेलंगाना में की, हम तेलंगाना मॉडल को मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। ये चाहे कुछ भी कर लें, जिस तरह मोदी और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि जातिगत जनगणना सबसे खराब है, देश को बांटने का काम। अरे भाई इससे आगे बढ़ गए ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि वो गलत मॉडल से करा रहे हैं, हमारा मॉडल सही है, ये कहना चाह रहा हूं ना। आखिर में अंत में उनको उस बात को ये मानना पड़ा और सडनली उन्हें यू टर्न लिया। आपको कुछ पता नहीं। अच्छा, कैसे जनगणना कराओगे? अच्छा, क्या मॉडल है? आप बिहार में थे नीतीश कुमार के साथ, तो आपने वहां जनगणना कराई थी सबसे पहले 2022 में। अब आप कह रहे हैं बिहार मॉडल खराब है और तेलंगाना मॉडल अच्छा है। क्या अंतर है? अच्छा, अंतर ही बता दीजिए आप। हमने तेलंगाना में सबसे पहले जितने भी जातिगत समूह जो है, एनजीओज हैं, जातिगत जनगणना के लिए उनसे बात की। राहुल जी ने, हमारे कांग्रेस परिवार ने मिलकर उन सबसे मिलकर बात की। कम से कम 3.5 लाख लोगों से मिलकर कुछ पता नहीं है आपको, रिपीट मार रहे हैं गजानन जी। तैयारी करके नहीं आए आप, आपको मॉडल ही पता नहीं है कि बिहार का क्या है और तेलंगाना का क्या है, जिसका आप खिलाफत कर रहे हैं, जिसका समर्थन कर रहे हैं। शिवम जी वो कह रहे हैं आप नहीं करवाएंगे, हम तो करवा लेंगे तेलंगाना मॉडल के तहत। मध्य प्रदेश में करवा लेंगे, जब हमारी सरकार आएगी, केंद्र में आएगी तो पूरे देश में करा लेंगे, बिहार में करा लेंगे, यूपी में जहां जहां सरकारें आती रहेंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सब जगह तेलंगाना मॉडल से जनगणना कराएंगे। मुद्दा छीना नहीं है आपने, अभी बरकरार है उनके पास। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस को अपने पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना चाहिए।
जनगणना कराने का किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। तेलंगाना में इन्होंने जो करवाया, सर्वे करवाया है। और दूसरी बात, जो बांटने का जहां तक विषय रहा और यू टर्न लेने का विषय रहा, यू टर्न अगर किसी ने जातिगत जनगणना के विषय पर लिया है तो कांग्रेस पार्टी ने लिया है। इनकी जब तक सरकार थी 2014 तक, तो इन्होंने सदैव जातिगत जनगणना का विरोध किया, आजादी से बाद से लेकर के 2014 तक। आजादी से पूर्व जब आखिरी बार जनगणना हुई थी तो उसमें जातियों की गिनती की गई थी, लेकिन आजादी के पश्चात पंडित नेहरू और कांग्रेस का जो नेतृत्व था उसने निश्चय किया और मनमोहन तक वही परंपरा चलाई गई कि इस प्रकार से जातिगत जनगणना को नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इससे समाज में विभाजन उत्पन्न होता है। तो यह भी कांग्रेस की सोच थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या मानना है, हम स्पष्टता के साथ मानना है कि इसके उद्देश्यों में कोई इस प्रकार की अगर नकारात्मक भावना के साथ, समाज को वोट बैंक के पॉकेट्स में देखने की भावना के साथ इसको किया जाएगा तो यह समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर इसके उद्देश्य साफ हो, इसका उद्देश्य हो नीतियां बनाना जो समाज के उन वर्गों तक लाभ हस्तांतरित करवा पाए जिन तक आजादी कितने वर्षों बाद भी जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो भाई अब तो आपने भी स्वीकार कर लिया ना, ऐलान कर दिया, तो मतलब अच्छाई चीज अच्छी होगी ना जातिगत जनगणना, उसके फायदे ही हमारे इंटेंशन, ब्रजेश जी वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे इंटेंशन में बहुत सफाई है कि हम इसका उद्देश्य नीतियां बनाने के लिए करना चाहते हैं। ऐसे सामाजिक वर्ग जिन तक आजादी के बाद भी जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो उनको संवैधानिक अधिकार मिलते हैं पिछड़े तबके वर्गों को, वह नहीं मिल पा रहे थे, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए और उसको बेहतर तरीके से अध्ययन करते हुए आने वाले वक्त में उसके लाभ को और सुनियोजित ढंग से पहुंचाया जाए। अब जहां तक विषय रहा तेलंगाना मॉडल का, तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ जो मॉडल चल रहा है वो चल रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का तुष्टीकरण करने के लिए। तेलंगाना में जो मॉडल चल रहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है, जो विभिन्न योजनाएं इन्होंने सरकार बनाने से पूर्व अपना जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था उसको पूर्ण करने की वजह से आज इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों के लिए शासकीय कर्मचारियों को पैसे देने के लिए जो राशि होनी चाहिए सरकार के पास, उसका अभाव हो चुका है। तो तेलंगाना का मॉडल तो वो लेकिन शिवम जी, हो चुका है। तेलंगाना मॉडल में खराबी क्या है, आप लोग क्यों नहीं अपना लेते? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जातियों में उपजाति बना सकते हैं राज्य सरकार चाहे तो फिर दिक्कत क्या है? उस मॉडल में खराबी तो है नहीं। ब्रिजेश जी, अंग्रेजी की एक कहावत है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अभी जनगणना को लेकर के सूचना हुई है, कई राज्यों में इसका प्रैक्टिकलिटी के आधार पर हम देखेंगे कभी इसका क्रियान्वयन शुरू होना है। उसके पश्चात इस प्रकार के तमाम नीतिगत विषयों को, तेलंगाना का मॉडल है, कहाँ का मॉडल है, तो हम तो इसको बहुत सारगर्भित तरीके से और जो नीतियां बनाने में सहायक होगा उस ढंग से करने जा रहे हैं। तो अभी तमाम चीजों को सामने आने का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक की लालसा में इतनी अधीरता क्यों है कि वो बार बार इस विषय को इतना रेखांकित कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय लेने की कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम वास्तव में उन वर्गों का कल्याण करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिसने कभी मंडल कमीशन का विरोध किया, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के जो एक निर्णय था उसको कांग्रेस ने ही लागू होने दिया, और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस का जो पिछड़े वर्ग से दुराव रहा है, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को कांग्रेस इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, आज तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी में आप श्रृंखलाबद्ध रूप से देखिए, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज जी, हम तो जातिगत जनगणना पर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं तेलंगाना मॉडल और आप कह रहे हैं कि हम अभी उस पर विचार करेंगे कौन सा मॉडल आए। लेकिन प्रभु जी, राहुल गांधी क्या ये चाहते हैं कि ये मुद्दा जो बीजेपी में लग रहा था कि छीन लिया उनसे, बरकरार रखना चाहते हैं? बिहार के चुनाव को देखकर वो कह रहे हैं कि बिहार मॉडल सही नहीं है, तेलंगाना सही है और हम मध्य प्रदेश में आए तो करेंगे, जबकि राज्य का विषय नहीं है। जातिगत जनगणना तो केंद्र करा रही, क्या मुद्दा छीनने का डर है? वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, वो तिवारी जी ने जो कहा था ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मुझे लगता है वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। जब तक केंद्र में आपकी सरकार नहीं बनेगी तब तक आप जातिगत जनगणना करा ही नहीं सकते हैं, या कोई सी भी जनगणना नहीं करा सकते हैं। यदि आप करा रहे हैं उसके बाद भी तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस संविधान की आप दुहाई देते हुए घूम रहे हैं, जिसको सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार संविधान की हत्या कर रही है, तो आप तो खुद ही सीधे सीधे संविधान को उल्लंघन की बात कर रहे हैं। खुले मन से कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, बिहार में सरकार बनेगी तो बिहार में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिस राज्य में सरकार बनेगी वहाँ कराएंगे, जब केंद्र बनेगी तो वहाँ कराएंगे। केंद्र सरकार, शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं, केंद्र सरकार को ही संविधान में अधिकार है कि वो जनगणना करा सकता है, चाहे वो जातिगत कराए या वैसी जनगणना जो होती रही अभी वो कराए। तो ये केंद्र सरकार का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। संविधान में 2 जगह अनुच्छेद 246 में है, 7वीं अनुसूची में इसको दर्ज किया गया है। तो फिर जब आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो फिर आप क्यों संविधान के उल्लंघन की बात कर रहे हैं, वो भी हर मंच से बार बार? तो ये पहले उनको सोचना होगा, उन नेताओं को जो इसकी बात कर रहे हैं। अब रही बात तेलंगाना मॉडल की, तेलंगाना एक सर्वे है, सर्वेक्षण जो है एक बहुत छोटे से पॉकेट में होता है। जातिगत जो भी जनगणना होती है वो एक एक व्यक्ति
को आइडेंटिफाई करती है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल तय किए जाते हैं, उसके हिसाब से होती है। और जो तेलंगाना मॉडल, उसको लेकर तेलंगाना में ही नाराजगी के स्वर हैं ब्रजेश जी। वहाँ पे अति पिछड़ों की आबादी जो है 52% से घटाकर 46% कर दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो राजनीतिक लाभ के लिए घटा दिए ना, मुस्लिम आबादी अलग कर दी उसमें। वो अपने लाभ के लिए इस तरीके से कोई अपने हिसाब से निर्णय उन्होंने ले लिया है। अब चलो आप जनगणना भी करा लो या सर्वेक्षण भी करा लो जातिगत, तो क्या आपको ये पूरा अधिकार है कि आप उस हिसाब से आरक्षण लोगों को दे लो? ये भी संभव नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का निर्णय है, बिहार में रोक लगी हुई है, बिहार में तो वो नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश में नहीं हो सका। 27% आरक्षण, तो अब क्या फायदा उनको दे लेंगे? तो ये केवल बरगलाने का खेल है। जब आपकी सरकार बनेगी, आप ये कहें कि जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम जनगणना कराएंगे, जातिगत कराएंगे, चलो जातिगत मान लेते हैं। अब रही बात जो अभी जातिगत जनगणना की बार बार राग अलाप रहे, तो ये निश्चित तौर पर सही है कि इस देश के आज़ाद होने के पहले अंग्रेजों ने तो जातिगत जनगणना करा रहे थे। देश आज़ाद हुआ उस समय जो सरकारें थी और जो अभी तक सरकारें चली आ रही थी, उनने ये तय किया कि भाई जातिगत जनगणना नहीं कराना, इससे विदेश फैलेगा। अब जातिगत जनगणना को ही समझ लेते हैं। तो मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तो उस समय 3600 कुछ ओबीसी की जातियां गिनी गई थी। बताई गई, एक अनुमान था कि 3600 जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में, ओबीसी में, अन्य पिछड़ा वर्ग में। अब 2011 में जब केंद्र सरकार ने वो एक सर्वे नुमा जनगणना कराई, तो उसमें जो है वो 4.5 लाख ओबीसी की जातियां गिनी गई। तो इतना अंतर कहाँ से आ गया ये? तो आप इसका मतलब है कि देश को हर पॉकेट में बांटना चाहते हो, अलग अलग लोग बढ़ जाएं, जिस तरीके से अलग अलग खाने होते हैं वैसे बांट लो। मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो गया है क्या देश की जातियों में बढ़ जाएगा? देश की नीतियां क्या उस हिसाब से तय होंगी कि इस जाति के इतने लोग हैं उन्हीं के लिए विकास होगा, इस जाति के इतने लोग हैं उनको ही साफ पीने का पानी मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, या इन्हीं को रोजगार दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा? तो ये जो सोच ही है, ये पूरी की पूरी सोच देश के विरोध में है। ये पूरी की पूरी सोच ही संविधान विरोधी सोच है। तो इसलिए इसके बारे में बोलने के बजाय आपको ये कहना चाहिए कि भाई जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। वो आएगा 2029 में, तो उसके पहले ये सब्ज बाग दिखाने की क्या जरूरत है इस देश की जनता को? तो तिवारी जी, संविधान की दुहाई देने वाले संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं, द्वेष फैलेगा इससे, जैसी बात कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, सत्ता के लिए, इस स्तर तक जाना, क्या ये ठीक है? ये बात तो बीजेपी वाले अभी जब मोदी जी ने जातिगत जनगणना के बारे में घोषणा नहीं की थी, उसके पहले इसी तरह बीजेपी वाले लोग ये बात करते थे। अरे संविधान पढ़ लो तिवारी जी, संविधान बांट रहे हैं। भाई राज्यों को तो अधिकार नहीं है। आपके नेता तो जो आप कह रहे थे पॉकेट में संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं ना, संविधान लेके घूम रहे हैं। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची, जरा एक पन्ने पलट लो, उसके बाद फिर बात करना इस विषय पे, किसको अधिकार है। अभी आप ये प्रभु जी, अगर अधिकार सरकार को है और अगर सरकार अगर कदम उठाने के लिए बात सर्वे कराकर जनगणना कराने की अगर हमारी कांग्रेस बात करती है, तो सर्वे बात करो, जनगणना क्यों कर रहे हैं बोल रहे हैं? तो जातिगत जनगणना हम कराएंगे, सरकार हमारी देखना आने। तो भैया केंद्र में आओगे तब कराओगे ना, आप राज्यों में कैसे करा सकते हो? आप हाई कमान हो क्या भैया? तिवारी जी, आपके राहुल गांधी तो कल आप नहीं थे शायद मांडू में तो बोले कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके पहले बिहार में सरकार बनेगी तो बिहार में कराएंगे। तो आप हाई कमान हो कि वो हाई कमान है? किसकी बात को सही माने? बिल्कुल राहुल गांधी बिल्कुल हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी, आपकी आवाज मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में करा सकते हैं, राहुल गांधी भी नहीं करा सकते। जातिगत जनगणना जब होगी वो केंद्र में उनकी सरकार आएगी, या बीजेपी की जो अभी वर्तमान सरकार, जो भी सरकार है वो कराएगी। मध्य प्रदेश राज्य में अलग से जातिगत जनगणना नहीं करा सकते राहुल गांधी, कोई राज्य नहीं करा सकता। आप लोग बरगला रहे हैं वोट बैंक के लिए। तिवारी जी, लगता है संपर्क टूट गया उनसे, हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। लेकिन प्रभु जी, जातिगत जनगणना पर जो मैंने पहले भी मेरा सवाल उठा था, क्या आपको लगता है कि बिहार को देखते हुए ये राग फिर छेड़ा है राहुल गांधी ने? सोची समझी रणनीति है कि वो जनगणना ठीक नहीं है, पिछड़ों को और अति पिछड़ों को या SC ST वर्ग को वो लाभ नहीं मिलेगा, भले ही केंद्र सरकार ने कह दिया हो। देखिए ब्रजेश जी, हमारे मानसिकता खराब हो चुकी है इस देश के लोगों की। हमको जो है फ्री का जो मिल जाए फ्री भी,
हमको जो अलग अलग मिल जाए। तो आप ये देख लीजिए, उसी के लिए हम लड़ते रहते हैं। अब कभी जाट रेल पटरी उखाड़ते थे, कभी गुजर रेल पटरी उखाड़ते थे आरक्षण को लेकर। वो पिछड़े में है तो वो कहते हैं हमको एससी में शामिल करो, जो एससी में है वो कहते हैं हमको और अति उसमें शामिल करो। तो ये जो पूरा देश में खेल हो रहा है बांटने का, बांटो राज करो, जो अंग्रेजों की नीति जो कहते थे वही नीति पर सरकारें चल रही, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। मैं एक पार्टी को नहीं कहूंगा, देश से मतलब नहीं है, देश को मतलब नहीं, क्योंकि 5 साल चुनाव व्यवस्था जब तक लागू हो रहेगी इस देश में तब तक ये होता रहेगा। जब तक वोटर अपने अधिकार नहीं समझेगा, देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझेगा, वो केवल अपने निहित फायदे के लिए देख के वोट करने जाएगा, तब तक ये होता रहेगा और राजनीतिक दल इसको कैश कराते रहेंगे। अब इसका फायदा हो चाहे नुकसान हो, जैसे अब 2011 की यूपीए सरकार ने जो कराई थी जनगणना, जिसके आंकड़े जारी नहीं किए, उसमें जब 4.5 लाख यदि ओबीसी की जातियां हैं तो ओबीसी वाले जो अभी पूरे देश में कहा जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, यह सही बात भी है कि ओबीसी 50% से ज़्यादा है तो उनको इतना आरक्षण दे दो, 50% आरक्षण दे दो। तो अब जो 4.5 लाख में वो 50% आरक्षण बटेगा तो किसको क्या मिलेगा आप ये बताइए। यादव को कितना मिलेगा, या किसी और कुर्मी जाति को कितना मिलेगा, या तेली जाति को कितना मिलेगा, जो भी जातियां हैं, एक तरह से टकराव की नौबत आ तो जाएगी। ये जो है एक विद्वेष पैदा करो, लोगों को छोटे छोटे पॉकेट में बांटो, उनके झगड़े कराओ और अपना वोट बैंक पुख्ता तिवारी करो। जी, इसके वोट अलावा के लिए राजनेताओं का आप कोई काम नहीं है। फूट डालो, शासन करो कि अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं ताकि आप सत्ता में आ सकें। जातियों को जातियों से भिड़ाना चाहते हो, ये मनसा है आप लोगों की। ये बिल्कुल गलत होगा कहना। इस देश में सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी कांग्रेस है जो सारे समाज, सारी जातियों के साथ मिलकर देश के हित में अभी तक काम करते आई है। भाजपा ने वोट डालो तो भैया करो, अच्छा हिंदू तेलंगाना मुस्लिम की लड़ाई, जी मेरा एक छोटा सा हिंदू सवाल है मुस्लिम तिवारी की जी से लड़ाई, हो जाए। हिंदू दलितों की लड़ाई, हिंदू दलितों की लड़ाई, और इन सब बातों को लेकर सिर्फ भाजपा, जैसे कि अभी मेरे प्रवक्ता साथी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को लेकर ये वही पहुंच गए फिर हिंदू और मुस्लिम पर, इन्हें और कोई नहीं दिखाई आपने दिया। क्या क्या तेलंगाना अल्पसंख्यकों में में भी जातियां नहीं बांट होती? दिया ना। अच्छा तिवारी जी, क्या अल्पसंख्यकों में क्या प्रभु जी, क्या अरे तिवारी जी एक छोटा सा सवाल में, एक छोटा सा एक लाइन में जवाब चाहूंगा, एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। राहुल गांधी सही हैं तो क्या इंदिरा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी तक गलत थे जो जातिगत जनगणना नहीं करा रहे थे? ये आप एक लाइन में बता दो कौन सही कौन गलत। अरे एक लाइन का हाँ या ना में जवाब दे दो। देश परिस्थिति के हिसाब से ली जाए और यहाँ होते आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही तिवारी जी। अटक गया गले में तिवारी सवाल। जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, इंदिरा गांधी से लेके नेहरू तक सब गलत थे क्या? जो जातिगत जनगणना की राजीव गांधी भी खिलाफत करते थे और राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसकी पैरवी कर रहे हैं, तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। कौन सही है? लगता है जवाब नहीं है उनके पास। ठीक है, समय की भी बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जातिगत जनगणना पर यह राग क्यों छिड़ा है? दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि मुद्दा हाथ से छिन गया है। अब जातिगत जनगणना केंद्र सरकार कराने जा रही है तो वही राग छेड़ रहे हैं, उसमें तरह तरह की तर्क दिए जा रहे हैं। क्या वोट बैंक के लिए आप संविधान के खिलाफत जाएंगे? आप संविधान की पैरवी करते हैं और दूसरे को संविधान विरोधी बताते हैं, और आपके कृत्य खुद संविधान के विरोधी हैं। तो कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, देश को पहले रखना चाहिए। क्या समाजों में फिर इस तरह से द्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है सत्ता के लिए? इस पर जनता भी ध्यान दे, वोटर भी ध्यान दे कि इसके पीछे राजनीतिक दलों की मंशा क्या है। वो मंशा क्या वाकई में देश के खिलाफ है? तो इस पर विचार करें, तब अपने मतदान का प्रयोग करें। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।